हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर फोकस बंदा चैनल पर। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे मेरे खुद के एक दोस्त ने सुनाई। वो कोई स्टोरी टेलर नहीं, एक टीचर है। उसने कभी कैमरे का भी सामना नहीं किया, लेकिन जब उसने ये बात मुझे बताई तो उसकी आंखों में एक डर जिंदा था। मेरा दोस्त, उसका नाम संजय है। वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था। तो 2014 में अपनी नई पोस्टिंग पर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पीपली में गया। गांव बहुत ही शांत था। लोग अपना काम से काम रखते थे। बस एक ही दिक्कत उसे लगी, जो स्कूल के बगल में एक पुराना बंद पड़ा कुआं। उस कुएं को लेकर लोगों में काफी अफवाहें थी। गांव वाले कहते थे इस कुएं में किसी समय एक लड़की गिर गई थी। उसके बाद से हर अमावस्या को इस कुएं से जैसे मानो कोई ना कोई आवाज आती ही रहती है। पर मेरा दोस्त वो एक नए विचारों वाला आदमी है। उसने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और पोस्टिंग के दूसरे ही हफ्ते एक रात का सामना किया। मेरा दोस्त, एक स्कूल टीचर, क्वार्टर में अकेले बैठा हुआ था। बाहर अंधेरा, पावर कट और बस एक कैंडल की रोशनी थी। 11 बजे के बाद उसे लगा जैसे कोई उसे बाहर बुला रहा हो। उसको एक बड़ी धीमी सी आवाज सुनाई दी, सर सर, पानी चाहिए। उसने दरवाजा खोला पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही कुआं नजर आ रहा था। फिर वो वापस जाकर सो गया। रात 2 बजे उसकी फिर एक बार आंख खुली। उसने देखा कैंडल बुझ चुकी है। एक छोटी सी लड़की की आवाज जैसे मानो उसके कान के पास घूम रही हो, सर नीचे आ जाओ, मैं गिर गई हूं। ये सुनकर वो सच में हिल गया और जब वो बैल्कनी से देखा तो कुएं के पास तो कोई भी नहीं था। बस अंधेरे में वो नीचे दौड़ा और कुएं के पास गया तो उसे छोटी छोटी उंगलियों के निशान मिले, जो कि कुएं के पास मिट्टी पर बने हुए थे। अगली सुबह उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा तो उस औरत ने कहा, बेटा वो रानी है। 9 साल की एक छोटी बच्ची 2006 में स्कूल के प्लेग्राउंड से गायब हो गई थी। 3 दिन बाद उसी की लाश इस कुएं में मिली थी। तब से हर नए आदमी को वो मदद की आवाज लगाती है। उस दिन के बाद संजय ने उस कुएं के आसपास से गुजरना बंद कर दिया। हर अमावस्या को उन्हें वही सेम आवाज सुनाई देती थी और हर बार एक ही लाइन, सर नीचे आ जाओ। संजय की पोस्टिंग का आखिरी महीना चल रहा था। बारिश का मौसम आ चुका था। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी और स्कूल बंद थे। हर रात उसका एक ही रूटीन था, रात का डिनर, उसके बाद एक कप चाय, फिर किताब लेकर कैंडल लाइट में पढ़ना और पढ़ते पढ़ते सो जाना। लेकिन उस रात कुछ अलग था। 9:05 पर लाइट चली गई। उसने सोचा एज यूजुअल लोड शेडिंग का काम हो रहा होगा, लेकिन इस बार पूरे गांव में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। ना ही किसी लोगों की आवाज या कुत्तों का भौंकना और ना ही कहीं जनरेटर की गूंज सुनाई दे रही थी। सिर्फ एक चीज थी, गीली मिट्टी की चिपचिपाती हुई स्मेल, जो उसके कमरे के अंदर तक घुस चुकी थी।
रात 11 बजे के करीब उसने सुना टप टप टप, जैसे कोई भीगे पांव से उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। वो दरवाजे की तरफ गया और देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, जबकि आज तक वो बिना दरवाजा बंद करे सोया ही नहीं। उसने सोचा शायद मुझसे ही खुला रह गया होगा। उसने दरवाजा बंद किया, अपनी कैंडल जलाई और वापस बेड पर चला गया। पर तभी एक ठंडी सी सांस उसके गर्दन पे से गुजरी। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी चादर के कोने पर छोटी सी गीली उंगलियों के निशान पाए, जैसे कोई बच्चा हाथ रखकर उसकी चादर पर बैठा हो। वो झटके से उठा, अपनी टॉर्च उठाई और रूम में देखने लगा। तभी उसकी कॉपी के अंदर से एक पुराना मैला कागज निकलकर बाहर गिरा, जिसमें लिखा था, आप अच्छे टीचर हो, मुझे नीचे ले चलिए, मैं अब भी तक यही हूं, रानी। और उस नोट पर मिट्टी के साथ एक छोटी सी उंगली का प्रिंट भी मिला, जैसे किसी ने लिखने के बाद चिपका दिया। डर के मारे वो बेड पे चढ़ गया, पर तभी उसका ध्यान गया बेड के नीचे से हल्की हल्की, जैसे मानो एक घंटी की आवाज आ रही हो, जैसे स्कूल में लंच की बेल बजती है। उसने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और बेड के नीचे झांका, और तभी उसकी सांस अटक गई। एक छोटी लड़की गीली यूनिफॉर्म में उसकी तरफ देख रही थी, आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, आप मुझे जाने दोगे ना सर? उसकी टॉर्च की लाइट ब्लिंक करने लगी। जब उसने वापस देखा तो वहां कोई नहीं बैठा था, पर चादर अभी भी गीली थी, और एक चौक से लिखा मैसेज उसने अपने बेडशीट पर पाया, मैं पास हो गई ना सर, अब घर जाऊं? रूम के कोने में से एक छोटा मिरर था। संजय ने वहां जाके अपना चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन मिरर में वो अकेला नहीं खड़ा था। उसके पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, पुरानी यूनिफॉर्म, गीले बाल, आंखों से पानी टपकती हुई। पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, रानी तू जा सकती है बेटा, मुझे माफ कर दे। मिरर के अंदर से एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, फिर वो चेहरे धीरे धीरे धुंधला से हो गए। संजय ने अगले दिन गांव छोड़ के चला गया। जब उसने प्रिंसिपल से स्कूल का रजिस्टर मांगा तो रानी का नाम उसके क्लास रजिस्टर में लिखा हुआ था, लेकिन उसके नाम के आगे एक लाल निशान बनाया था और रिमार्क्स में लिखा था, एब्सेंट सिंस जुलाई 2006, प्रिज्यूम्ड डेड। लेकिन सबसे अजीब बात, रजिस्टर के नीचे रानी की ही हैंडराइटिंग में लिखा था, थैंक यू सर, अब मैं चली गई। क्या आपने कभी किसी आत्मा के एक्सप्रेशन में शुक्रिया देखा है? अगर हाँ, तो हो सकता है वो किसी अधूरी कहानी का एंड हो। थैंक यू दोस्तों। अगर और ऐसी असली हॉरर कहानियाँ सुनना चाहते हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फोकस बंदा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए
डरते रहिए।